दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तुम्हारे दिमाग से खेलते हैं। वो तुमसे वो भी करवा लेते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम जितना मर्जी अच्छा बन लो, लोग फिर भी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलते। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हें दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन नहीं आती। ये दुनिया सादा लोगों के लिए नहीं बनी। या वही बचता है जो दूसरों के दिमाग का खेल समझ ले। हर इंसान की एक बेसिक साइकोलॉजी होती है, एक ऐसा सीक्रेट ह्यूमन बिहेवियर जिसे जिसने समझ लिया, वो दूसरे इंसान का दिमाग, उसकी सोच, उसके फैसले तक कंट्रोल कर लेता है। और दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो ये खेल खेलना जानते हैं। मगर अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उन 5% में शामिल हो सकते हो। याद रखो, मैनिपुलेशन अच्छी भी होती है और बुरी भी। ये तुम्हारी नीयत पे है। तुम चाहो तो इसे लोगों को बर्बाद करने में लगा दो, या फिर तुम इसे अपनी प्रोटेक्शन, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, ताकि ना कोई तुम्हें इमोशनली तोड़ सके, ना तुम्हें अपनी उंगलियों पे निचा सके। और सबसे बड़ी बात, अब तुम दूसरों के इशारों पे नहीं, बल्कि लोग तुम्हारे इशारे पे चलेंगे। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सीख के तुम एक सीधे साधे बंदे से एक टफ, स्मार्ट और गेम चेंजर इंसान बन जाओगे। और आज इसी की शुरुआत होने वाली है। बस वीडियो एंड तक मत छोड़ना, क्योंकि अगले 7 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्पॉट दी अवर एक्सप्लेनर्स। आज के दौर में हर तरफ ऐसे शातिर लोग भरे पड़े हैं जो सीधे साधे बंदों का दिमाग घुमा के अपना मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन जो इंसान उनकी चालाकी समझ जाए, वो उल्टा उन्हें ही मैनिपुलेट करना सीख लेता है। और याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर वो होते हैं जो बातों को बार बार दोहराते हैं, हर बात में कस्में खाते हैं और एक ही बात को 10 जावियों से घुमा के तुम्हारे दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। असल गेम यहीं से शुरू होती है। जो शख्स एक बात को बार बार बता रहा हो, उसकी बात को दोबारा सुनो। देखो, वही बोल रहा है या बात बदल गई है, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। बस सुनने वाला ज़हीन होना चाहिए। और याद रखो, सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ था, सब लुट गया। ऐसे लोगों से कभी पैसे की डील मत करना, क्योंकि जो अपनी जेब ना संभाल सका, वो तुम्हारा भी बेड़ा गर्क करेगा। और दूसरा, वो जो खुद को अकले कुल समझता हो, ऐसा शख्स असल में अंदर से खाली होता है। जिसको इल्म है वो हमेशा सीखने की बात करेगा और साइलेंट रहेगा। असल मैनिपुलेशन वहाँ होती है जहाँ तुम गुस्से में आकर अपनी चाल बर्बाद कर देते हो। याद रखो, जंग जीतने के लिए तहम्मुल, साइलेंस और दिमाग ठंडा रखो। मान लो किसी दुकान पर कोई तुम्हें महंगे दामों चीज बेच रहा है और वो अपनी बातों से तुम्हें खरीदने पर मजबूर कर रहा है। अब अगर तुम उससे बहस करोगे, चीखोगे, उलझोगे, तो तुम उसकी चाल में फंस जाओगे। असल चालाकी ये है कि तुम उसे ऐसे दिखाओ कि तुम्हें इस चीज में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं, अपना प्राइस क्लैमली बताओ और हट जाओ। अगर उसे प्रॉफिट होगा तो वो तुम्हारी प्राइस में देगा, वरना तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। यही खेल है मैनिपुलेटर को मैनिपुलेट करना। और सबसे बड़ा रूल याद रखो, जितना कम बोल के, जितना अनजान बन के खेल सकोगे, उतना ही तुम्हारा वार कारी होगा। जब तुम सामने वाले को अपनी चाल का कोई इशारा न दो, वो खुद तुम पर भरोसा करने लगेगा। तभी वो अपनी सबसे कीमती इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद दे देगा। और यही वो मोमेंट होता है जब तुम उसे अपनी गेम में फंसाते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें अगला पॉइंट जानना पड़ेगा, कंट्रोल थ्रू स्क्रैस्टी एंड विद होल्डिंग। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अच्छा बिहेव करोगे, सबसे प्यार से पेश आओगे, तो लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हारे लिए सब कुछ करने लगेंगे, तो सुन लो, तुम गलत हो। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। असल बात यह है कि इंसान की फितरत है, उसे हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता। अब इस लाइन को अपनी लाइफ की रग रग में बिठा लो, ये तुम्हें हर जगह काम देगी, चाहे वो रिश्ता हो, बिजनेस हो या दोस्ती। सबसे पहले ये समझो कि सामने वाले को तुमसे क्या चाहिए। क्या वो तुम्हारे प्यार का भूखा है, तुम्हारे वक्त का, तुम्हारी इज्जत का, या तुम्हारे पैसों का? पहले उसकी कमजोरी पकड़ो और स्टार्ट में उसे वही चीजें देना शुरू करो। इतना दो कि वो उसका आदी हो जाए। आदत बनेगी तभी कंट्रोल बनेगा। फिर जैसे ही तुम्हें लगे कि वो तुम्हें हल्का ले रहा है, तुम्हारी बात इग्नोर कर रहा है या तुम्हारे कंट्रोल से निकल रहा है, तो फौरन वो चीज छीन लो जिसकी वो आदत डाल चुका है। चाहे वो प्यार हो, अटेंशन हो, सपोर्ट हो या वक्त। जैसे ही वो चीज बंद करोगे, उसका दिमाग परेशान हो जाएगा कि इंसान की साइकोलॉजी के उसे वही चाहिए जो छिन जाए। यही वो टेक्निक है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी रिवॉर्ड रोक रोक के देना, कभी हाँ कभी ना।
और बंदा हर बार यही सोच के तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा कि शायद इस बार वो चीज वापस मिल जाएगी। इसीलिए लोग जुआ खेलने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जीत मिलती है और वही ओकेशनल रिवार्ड उनका दिमाग बांध लेता है। इसीलिए सोशल मीडिया एप्स भी इसी पैटर्न पर बनी है। जब उनके एल्गोरिदम को लगे कि तुम बोर्ड हो रहे हो या ऐप छोड़ने लगे हो, तो वो तुम्हें अचानक ज्यादा लाइक्स और नोटिफिकेशन देकर तुम्हें वापस फांस लेते हैं। और यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते। जिस बंदे ने सारा साल तुम्हें इग्नोर किया होता है, वो जैसे ही देखेगा कि तुम उससे निकलने लगे हो, वो तुम्हें 2 मीठे जुमले बोल के वापस अपनी गिरफ्त में ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो याद रखो, जिस दिन तुम ये खेल खेलना सीख गए, लोग तुम्हारे इशारों पर चलेंगे और तुम उनके इमोशंस का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लोगे। यूज द फुट इन द डोर इफेक्ट। देखो, दुनिया का सबसे आसान तरीका किसी के दिमाग में जगह बनाने का और अपनी बात मनवाने का क्या है? फुट इन द डोर इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन संभाल के सुनो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगी। होता क्या है, किसी से अगर तुम एक बार छोटी सी बात मनवा लो या कोई छोटा सा फेवर ले लो, तो उसका दिमाग तुम पर ट्रस्ट करने लगता है। और फिर जब तुम बाद में उससे कोई बड़ी बात कहोगे, तो वो चुपचाप मान जाएगा। मान लो तुम कॉलेज में हो या किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ एक बंदा है जिससे तुम्हें फ्यूचर में बड़ा काम निकलवाना है। अब अगर तुम सीधा जाके कहोगे कि भाई मेरा बड़ा काम कर दे, तो वो कट के अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो, तो पहले उससे कोई छोटी सी चीज को, जैसे यार एक पेन दे दे या मुझे अपना चार्जर दे दे। अब उसके दिमाग में एक छोटा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब अगली बार जब तुम उससे बड़ा फेवर मांगोगे, तो उसका दिमाग कहेगा चलो ये बंदा छोटे कामों में तंग नहीं करता, बड़ा भी देख लेते हैं। इसी साइकोलॉजी पर पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, टॉप सेल्समैन और सोशल मैनिपुलेटर्स काम करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ एप्स या वेबसाइट पहले तुम्हें 7 दिन का फ्री ट्रायल्स देती हैं। तुम खुश होकर यूज करने लगते हो और जैसे ही ट्रायल खत्म होते हैं, तो वो तुमसे फौरी क्रेडिट कार्ड लिंक करके पैसे मांगती हैं, क्योंकि तुम 7 दिन ऑलरेडी वो चीज यूज कर चुके होते हो। तुम्हारे लिए अब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही फुट इन द डोर इफेक्ट है। और साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कि इंसान जिस चीज के लिए पहले हाँ कह देता है, उससे बाद में बड़ा काम निकलवाना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब किसी से बड़ा काम निकलवाना हो, पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, फिर असल वार। याद रखो, जंग में स्ट्रेटजी ही जीतती है, ताकत नहीं। ट्रस्ट एंड फ्रीडम बैलेंस। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी मैनिपुलेशन वो होती है जहाँ सामने वाला वही करे जो तुम चाहते हो, लेकिन उसे लगेगा कि ये फैसला उसका अपना है। याद रखो, मैनिपुलेशन के सिर्फ 2 असूल होते हैं, फ्रीडम और ट्रस्ट। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो और ऐसा करो कि उन्हें लगे कि तुम उनके खैर ख्वाह हो, जैसे कोई पुराना दोस्त, जैसे कोई मददगार शख्स। बस एक बार ये जीत गए, फिर असल गेम शुरू। लेकिन खबरदार, अगर सामने वाले को जरा सा भी शक हो गया कि तुम उससे अपनी मर्जी से हिला रहे हो या उसका फैसला दरअसल तुम ले रहे हो, तो तुम्हारी पूरी गेम खत्म। तुमने देखा होगा, जब कोई सेल्समैन पीछे पड़ता है कि भाई ये चीज ले लो, तो तुम फौरन भुदक जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके दिमाग में अपना फायदा है, तुम्हारा नहीं। लेकिन अगर वो बड़ी खामोशी से तुम्हें उस चीज के फायदे समझाए और तुम पर छोड़ दे कि चाहो तो ले लो, ना चाहो तो रहने दो, तो तुम्हारा दिमाग सोचने लगता है यार शायद ले लेनी चाहिए। यही पावर है मैनिपुलेशन की, कि सामने वाला तुम्हारे प्लान के मुताबिक चले, लेकिन अपनी खुशी से। और याद रखो, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो अपनी मर्जी का फैसला भी दूसरों से अपनी सोच के मुताबिक करवा लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में लोगों से काम निकलवाना चाहते हो, बड़ी गेम्स खेलनी है, तो ये मास्टर रूल याद रखो। ट्रस्ट बिल्ड करो और उसे उसका फैसला लगने दो। जो ये फन सीख गया, समझ लो दुनिया की चेस बोर्ड पर हर मोहरा उसका अपना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।